Hello everyone. Today I will discuss next question. CSIR नेट दिसंबर 2019 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 80 है आपका. पावर सीरीज से क्वेश्चन है. कंसिडर द पावर सीरीज f of z इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू z रेज टू पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका. रेडियस ऑफ ए कन्वर्जेंस ऑफ f of z इज इनफाइनाइट. द सेट f of x सच दैट x बिलोंग्स टू R इज बाउंडेड. थर्ड क्या है. द सेट f of x सच दैट x इन बिटवीन -1 to 1 इज बाउंडेड. फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है. f of z हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोज. ये आपकी पावर सीरीज गिवन है. इसमें इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछी गई है एक बार. तो क्या वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपकी इन्फिनिटी आती है. सेकंड ऑप्शन में उसके रियल पार्ट्स को ये बोल रहा है क्या वो बाउंडेड है. अब उसमें x की वैल्यू यहाँ रियल के ऊपर बाउंडेड पूछा गया. यहाँ पे x को इसने शॉर्ट कर दिया कि इंटरवल के अंदर पूछ रहा है क्या वो बाउंडेड है. और फोर्थ ऑप्शन में पूछ रहा है क्या जो f of z है उसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोज हैं या नहीं है. ये देखिए आपके f of z इसके इक्वल गिवन है. समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n z रेज टू पावर 2n प्लस 1 2n फैक्टोरियल. इसको मैंने z रेज टू पावर 2n इसको सेपरेट कर दिया. z इंटू जेड रेज टू पावर 2n लिख दिया. z को मैंने बाहर निकाल दिया. माइनस 1 रेज टू पावर n z रेज टू पावर 2n डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल बचेगा. अब जो ये है इसको मैंने एक्सपेंशन में ओपन कर दिया. z इंटू एन की वैल्यू पुट करती रही. इसको मैंने ओपन कर दिया. 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z रेज टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. ये आपका कोस z का एक्सपेंशन है. तो जो आपकी f ऑफ z है वो क्या बन जाएगा. z इंटू कोस ऑफ ए z. ये भी आपका एनालिटिक फंक्शन है. कोस ऑफ z भी आपका एनालिटिक फंक्शन है. तो जो प्रोडक्ट होगी दो एनालिटिक फंक्शन की वो भी क्या हो जाएगी एनालिटिक हो जाएगी. तो प्रोडक्ट ऑफ ए टू एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक. अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है तो उसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ f ऑफ z क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी. तो इसमें पूछा था क्या कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी. और सेकंड वे भी है आपका इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का. जैसे आपकी कोई भी अगर पावर सीरीज गिवन होती है f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन माइनस 1 रेज टू पावर n z रेज टू पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2n फैक्टोरियल. जब आप mth या nth टर्म जब कंसिडर करते हो पावर सीरीज की, जैसे हम रेशो टेस्ट या रूट टेस्ट से जब आपकी पावर सीरीज में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं वो अप्लाई करूंगी मैं इसके ऊपर. रेशो टेस्ट अप्लाई करूंगी वहां से इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेंगे तो भी आपकी आर क्या आएगी इनफाइनाइट आएगी. यहाँ से जो आपकी 2m प्लस 1th टर्म है, क्योंकि यहाँ जो z की पावर है उसके अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो उसकी वो टर्म लेते हो. तो यहाँ z रेज टू पावर 2n प्लस 1 है. तो जो इसकी 2m प्लस 1th टर्म है वो क्या बनेगी माइनस 1 रेज टू पावर n डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल. उसके बाद जो भी होता है उसमें कितनी पावर ऐड करते हैं आप n को प्लस 1 कर देते हो. तो प्लस 1 कर दिया तो क्या बनेगा माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में n प्लस 1 होल फैक्टोरियल. रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं. जो आपकी ये टर्म आई है डिवाइड बाय में 2m प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बनेगा माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2n प्लस 2 फैक्टोरियल. ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय माइनस 1 रेज टू पावर n. अब इसको आप सोल्व कर दीजिए. माइनस 1 रेज टू पावर दिस 2n फैक्टोरियल. ये 2n प्लस 2 2n प्लस 1 2n फैक्टोरियल माइनस 1 रेज टू पावर n. इसको सोल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1. जैसे ही आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा. तो ये है जो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. इसमें किसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 बाई आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a ऑफ ए 2n प्लस 1 डिवाइड बाय में a ऑफ ए 2n प्लस 1. ये होता जो क्या होता है ये आपकी 1 बाई आर होती है.
तो 1/r की वैल्यू किसके इक्वल है आपके 0 के, तो r क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। वो वे क्यों अप्लाई किया गया, क्योंकि जो आपके आगे वाले जो 4 ऑप्शन है वो उस वे से आपके जल्दी सोल्व हो जाएंगे। यहाँ से आपको सिर्फ एक ऑप्शन चेक होगा, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग वे से चेक करो, तो आप वो वाला वे अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि जो दो सेट है आपका एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर इज बाउंडेड, क्या ये बाउंडेड होगा। थर्ड भी ऐसे ही बोल रहा है, और फोर्थ में बोल रहा है एफ ऑफ जेड हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो। अब जो आपका एफ ऑफ जेड है वो किसके इक्वल आया था, जेड इंटू कोस जेड है। अगर मैं रियल की बात करती हूँ तो जेड को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो एक्स कोस ऑफ एक्स हो जाएगा। एक्स आपका रियल में है। अगर आपको बाउंडेड चेक करना है तो आप उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, जो एफ ऑफ एक्स है उसका क्या निकाल दीजिए मॉडुलस, क्योंकि बाउंडेड के बारे में पूछा गया है। तो एफ ऑफ एक्स का मैंने क्या कर दिया मोड निकाल दिया, तो मोड क्या हो जाएगा कोस एक्स का मोड हो जाएगा। मॉडुलस प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 से लेस होती है, तो कोस ऑफ मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। बट एक्स की वैल्यू किसके अंदर बिलोंग करती है आपकी आर के अंदर, बट आर तो कोई भी वैल्यू दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में एक्स की वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है, तो जैसे ही जब आप इसका मोड निकालोगे एक्स कोस ऑफ जेड कोस ऑफ एक्स का मोड निकालोगे तो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ कोस एक्स हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू को फिक्स कर दिया है, किससे लेस है वो 1 से लेस है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेस ही होगी, इक्वल नहीं होगी, लेकिन बाउंडेड है लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी बाउंडेड हो जाएगी। तो थर्ड आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, तो थर्ड राइट हो जाएगा। फोर्थ में एफ ऑफ जेड हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो। यहाँ पे जो आपकी एफ ऑफ जेड आई है, ये जो एफ ऑफ जेड है इसकी जीरोज के बारे में पूछा गया है। अब एफ ऑफ जेड हमने कैलकुलेट कर लिया था कि एफ ऑफ जेड किसके इक्वल था जेड कोस जेड। अगर आप किसी फंक्शन की जीरो निकालते हो तो उसको इक्वल टू 0 रख देते हो, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 रख दिया, दैट मीन्स जेड कोस जेड 0 हो जाएगा। ये 0 आया, दैट मीन्स जेड भी 0 है और कोस जेड भी 0 है। यहाँ से जेड 0 कोस जेड कहाँ पे 0 होता है ओड मल्टीपल ऑफ π/2, तो z इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। इस वैल्यू के ऊपर क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। n किस में बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ये कितने होते हैं काउंटिंग में आपके इनफाइनाइट, तो इस फंक्शन की जो जीरोज हैं वो कितनी हो जाएंगी आपकी इनफाइनाइटली मैनी जीरोज हो जाएंगी, क्योंकि n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो ऑप्शन में वही पूछा गया था कि एफ ऑफ जेड के पास इनफाइनाइटली मैनी जीरो है, तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका फोर्थ भी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।